अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवरफुल से गार्लिक तंदूरी चिकन की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चिकन जो है बहुत ही जूसी सी बन के तैयार होती है और फ्लेवर इतना मज़ेदार होता है कि अगर एक दफ़ा आपने इसको बना लिया तो फिर आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेंडर जूसी और फ्लेवरफुल सी तंदूरी गार्लिक चिकन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये चिकन ली है, तो हमने ड्रम स्टिक ली है। आप चाहें तो पूरी चिकन जो होती है वो भी ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर हमने कट लगा दिए हैं ताकि जब हम चिकन को मैरिनेट करें तो मसाला अच्छे तरीके से चिकन के अंदर तक चला जाए और चिकन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी और जूसी सी बन के तैयार हो। तो 1 किलो हमारे पास ये ड्रम स्टिक है। इनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था और पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई कर लिया है। तो हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं इसके लिए। एक बड़ा बोल लिया हमने, इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई मिर्चें और 1 चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया डाला है इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। इससे जो हम तंदूरी चिकन बनाएंगे उससे इस चिकन का जो कलर है बहुत अच्छा हो जाए कश्मीरी मिर्च के पाउडर से। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले सकते हैं और चिकन जितनी बना रहे हैं उस हिसाब से आप ये मसाले ऐड कर सकते हैं। हम 1 किलो चिकन से बना रहे हैं तो इसलिए हम उस हिसाब से मसाले डाल रहे हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने चाट मसाला डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दिया है और 1 खाने का चम्मच अदरक पिसा हुआ डाला है और 1 खाने का चम्मच ही लहसुन है, ये भी हमने पिसा हुआ डाल दिया है इसके अंदर। और चॉप की हुई है हरी मिर्ची ली है हमने, तकरीबन ये भी 1 खाने का चम्मच है हमारे पास। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और चिकन की जो ड्रम स्टिक है इनमें ये मसाला अच्छे तरीके से लगाएंगे। पहले हम ये मसाले को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा और जूसी सा और बहुत ही ज़्यादा टेंडर सा ये तंदूरी चिकन जो है तैयार होता है। उसमें जो गार्लिक का फ्लेवर है इससे इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये ड्रम स्टिक को हम इस मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर कोट हो जाए और फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप दिन भर के लिए भी इसको रख सकते हैं ताकि मैरिनेशन अच्छी तरीके से हो जाए, नहीं तो फिर 1 घंटे तक इसको रेस्ट पे छोड़ दें। उसके बाद फिर हम ये रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, अगर घर में कोई दावत वगैरह है तो एज अ स्टार्टर भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है, बहुत ही फ्लेवरफुल सी। अगर आपने एक दफ़ा इसको बना लिया तो फिर आपको बार बार फरमाइश पर बनाना पड़ेगी क्योंकि बहुत ही फ्लेवरफुल होती है ये। मसाले को अच्छे तरीके से हमने ड्रम स्टिक पे लगा दिया है। अब इसको हम बॉल को कवर करके रख देते हैं 1 घंटे के लिए। इसके बाद फिर हम अपना अगला स्टेप शुरू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी आए हैं आप और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी को लाइक किया करें अगर रेसिपीज पसंद आती हैं और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब हमने पैन को मक्खन से ग्रीस कर लिया था। बहुत ज़्यादा मक्खन हमने उसके अंदर नहीं डाला है, बस पैन हमारा चिकना हो गया तब हमने उसके अंदर मक्खन डाला है। अब जो हमारे पास ड्रम स्टिक है इनको इस पैन के ऊपर रख देते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम दोनों साइड से इनको पकाएंगे लो फ्लेम पर। अब इसमें से जो पानी वगैरह निकलेगा इसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर भी हो जाएगी। देखिए, एक साइड से ये कुक हो चुकी हैं, इसके अंदर पानी नज़र आ रहा होगा आपको। अब इनको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको कुक कर लेते हैं। इस तरह से देखो, इनको हम पलट के और पैन को भी कवर कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको पका लेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ड्रम स्टिक जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएंगी। हमने इसके अंदर कट लगा दिया था तो इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर भी होंगी और जो हमने मसाला मैरिनेशन के वक्त लगाया था वो अच्छे तरीके से इनके अंदर लग जाएगा। तो अंदर से भी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से जूसी सी बन के तैयार होंगी ये। तो फ्लेम पे इनको हम पका रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये गार्लिक तंदूरी चिकन रेडी हो रहा है जो कि दावतों वगैरह के लिए बेस्ट है। इनको हम कवर करके और लो फ्लेम पे रख देते हैं ताकि ये चिकन जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। देखें, पानी बिल्कुल इसमें से खुश्क हो गया है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर भी हो चुकी है। अब इसके अंदर गार्लिक फ्लेवर लाने के लिए
हम इसके अंदर पहले मक्खन डाल देते हैं, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने मक्खन डाला है। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया था, तो अभी इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भर के चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन को हल्का-सा हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है, कलर लेके नहीं आना है, बस हमारे मक्खन के अंदर लहसुन का बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, बस इतनी देर तक हमने इसको सौते किया है। फिर थोड़े-से हम इसके अंदर बड़ी वाली हरी मिर्चें डाल देते हैं, जिनको कि हमने काट के रखा हुआ था। तो तकरीबन 3 हमारे पास ये बड़ी वाली हरी मिर्चें थी। आप चाहें तो इनमें से बीज निकाल सकते हैं, अगर आपके पास हरी मिर्चें जो हैं तीखी हैं तो। अब हरी मिर्चों को हल्का-सा नरम करेंगे और इसके बाद फिर इसके अंदर ये फ्राई की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन हमारी कुक की हुई है, अच्छे तरीके से टेंडर है, तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको हमें नहीं पकाना है, बस इसके अंदर गार्लिक का बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, बस इतनी देर तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये तंदूरी गार्लिक चिकन तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो तंदूरी गार्लिक फ्राई चिकन की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी, क्योंकि हमने जो बनाई थी बहुत ही मज़ेदार थी, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब ऊपर से थोड़ा सा हमने ये हरा धनिया डाल दिया है बारीक कटा हुआ, और बस इसको मिक्स करके फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अच्छे तरीके से जो लहसुन है ये लग चुका है इसके ऊपर, और मक्खन का भी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आया है इसके अंदर। बस इसको हमने डिश आउट कर लेना है, और बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल मज़ेदार से। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए प्याज के लच्छे डाल दिए थे, ताकि हम आपको दिखाते हैं कितनी टेंडर हो गई है। हमने जो चिकन के अंदर कट लगाया था इसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है। गोश्त इसका बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम सा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जूसी है अंदर से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।